स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं अफगानी सिख और हिंदू। एक और बड़ी अपडेट, किसानों में दिखी परिवर्तन की आग, कहा वोट की चोट से मोदी योगी को करेंगे सत्ता से बाहर। मोर्चा नेताओं ने खूब सुनाई खरी खोटी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को फटकार, कहा अदालत के फैसले का सम्मान नहीं कर रहा है केंद्र। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की बढ़ी चिंता, कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने गांव में प्रवेश पर लगाया बैन। एक और बड़ी अपडेट, देश छोड़कर जा रहे लोगों को रोकने में जुटा तालिबान, कुछ विमानों के उड़ान पर लगाई रोक। एक और बड़ी अपडेट, गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना भारत नहीं छोड़ सकते हैं अफगान नागरिक, नई गाइडलाइन जारी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। तालिबान का दावा, नॉर्दर्न अलायंस के चीफ कमांडर साले की भी मौत, पूरे पंजशीर पर कब्जा। एक और बड़ी अपडेट, किसानों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर योगी सरकार के मंसूबों पर फेरा पानी, महापंचायत का जिक्र कर बॉलीवुड एक्टर का कटाक्ष। एक और बड़ी अपडेट, कश्मीर पर तालिबान ने साफ किया स्टैंड, कहा नहीं देंगे दखल। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अफगानी सिख और हिंदू निकलना चाहते हैं अफगानिस्तान से। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरी तरह कब्जा हो जाने के बाद वहां अभी भी भारत के कई अफगानी सिख और हिंदू नागरिक फंसे हुए हैं। अब ये साफ नहीं हो पा रहा है कि उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें वहां से कैसे निकाला जाएगा। बता दें कि कई भारतीय कह रहे हैं कि ये जिस कंपनी में काम करते थे वो उनके पासपोर्ट नहीं दे रही है। बता दें कि तालिबान के पूर्ण शासन या कब्जे के बाद वहां बरसों से रह रहे सिख और हिंदू समुदाय के लोग चिंता में हैं। उनका कहना है कि चाहे तालिबान हुकूमत ने उन्हें पूरी सुरक्षा का भरोसा देते हुए यहीं रहने को कहा है, लेकिन उनके वहां हालातों से डर लग रहा है। अब तो काबुल एयरपोर्ट पर भी तालिबानियों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है, जिससे अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय सिख और हिंदू की घर वापसी की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। चलिए अगली खबर, किसानों में दिखी परिवर्तन की आग, बोले वोट की चोट से मोदी और योगी को करेंगे सत्ता से बाहर। मोर्चा नेताओं ने खूब सुनाई खरी खोटी। दरअसल दोस्तों, मुजफ्फरनगर के GIC मैदान पर हुई ऐतिहासिक किसान मजदूर महापंचायत में आए किसानों के अंदर सत्ता परिवर्तन की आग दिखाई दी, बशर्ते यह आग विधानसभा चुनाव तक जलती रहे। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि महापंचायत में आए किसानों ने कहा है कि मोदी और योगी ने पूंजीपतियों के सामने सरेंडर कर दिया है, इसलिए वोट की चोट से दोनों को सत्ता से बाहर करेंगे। मोर्चा के सभी नेताओं ने भी सरकार को वोट की चोट देने का ऐलान कर किसानों से भी हामी भरवाई। किसानों ने भी हाथ उठाकर और पटके लहराकर हामी भरी। बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध और MSP को कानूनी जामा पहनाने की मांग को लेकर किसान पिछले 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के विरोध में चुनावी बिगुल फूंककर सफलता के रथ पर सवार संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को किसान राजधानी मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर महापंचायत आहूत की। चलिए अगली खबर, ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार, बोले अदालत के फैसले का सम्मान नहीं कर रहा है केंद्र। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर केंद्र पर बरस रहा है। दोस्त बता दें, चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा है कि हमें लगता है कि केंद्र को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई को अगले हफ्ते सोमवार तक के लिए टाल दिया है। साथ ही अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। कहा है कि हमें उम्मीद है कि केंद्र नियुक्तियों के आदेश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्र ने नियुक्तियां नहीं की तो अदालत आदेश जारी करेगी। कोर्ट ने कहा है कि पिछली सुनवाई में भी पूछा गया था कि केंद्र ने ट्रिब्यूनल में कितने नियुक्तियां की हैं, हमें बताइए कि कितनी नियुक्तियां हुई है। केंद्र को फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि लगता है कि केंद्र को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है। केंद्र कोर्ट के धैर्य का परीक्षा ले रही है। चलिए अगली खबर, पंजाब चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की बढ़ी चिंता, कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने गांव में प्रवेश पर लगाया बैन। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अब सभी राजनीतिक दलों से नाराज नजर आ रहे हैं। किसानों की नाराजगी ने पंजाब में राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब के किसान नेताओं को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। बता दें कि राज्य के किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 9 महीने से अधिक समय से नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।
अभी तक किसान संगठन कृषि कानून को लाने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, लेकिन अब किसानों ने सभी राजनीतिक दलों को, खासकर बीजेपी को चेतावनी दी है। जब तक कृषि कानूनों को खत्म नहीं किया जाता है और सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए कानून नहीं लाया जाता है, तब तक उन्हें गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के करीब 200 गाँव में संयुक्त किसान मोर्चा के तहत आने वाले किसान संगठनों के लोकल यूनिट ने नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। गांव के बाहर किसानों ने राजनेताओं को आने पर प्रतिबंध लिखा हुआ बैनर लगा दिया है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते शुक्रवार को एक बैठक में पंजाब के सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया था कि अगर वो सही में उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं तो वो चुनाव प्रचार से दूर रहें। चलिए अगली खबर। देश छोड़कर जा रहे लोगों को रोकने में जुटा तालिबान, कुछ विमानों के उड़ान पर लगाई रोक। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान से सैकड़ों लोगों को दूसरे देशों में ले जाने का प्रयास कर रहे कम से कम 4 निजी विमानों की उड़ान भरने से तालिबान ने रोक लगा दी है। चलिए अगली खबर। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना भारत नहीं छोड़ सकते हैं अफगान नागरिक, नई गाइडलाइन जारी। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में रहने वाले अफगान नागरिकों को भारत छोड़ने से पहले केंद्र गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। चलिए अगली खबर। तालिबान का दावा, नॉर्दर्न अलायंस के चीफ कमांडर साले की भी मौत, पूरे पंजशीर पर कब्जा। दरअसल दोस्तों, पंजशीर के साथ जारी जंग के बीच तालिबान ने बड़ा दावा किया है कि तालिबान ने कहा है रेजिस्टेंस फोर्स से चीफ कमांडर साले मोहम्मद को मार दिया है। इसके साथ ही उसने पूरे पंजशीर पर भी कब्जे का दावा किया है। इससे पहले खबर आ रही थी कि रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा है। हालांकि तालिबान ने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया था। अगर साले मोहम्मद की मौत की पुष्टि होती है तो ये रेजिस्टेंस फोर्स के लिए बड़ा खतरा माना जाएगा। चलिए अगली खबर। किसानों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाकर योगी के मंसूबों पर फेरा पानी। महापंचायत का जिक्र कर बोले बॉलीवुड एक्टर। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान उर्फ KR के सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बार कमाल आर खान ने मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत द्वारा लगाए गए नारों पर बोलते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। योगी और मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए KRK ने कहा है कि आज सभी किसानों ने मुजफ्फरनगर की महापंचायत में अल्लाह अकबर के नारे लगाकर योगी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बता दें कि KRK ने एक और पोस्ट के जरिए कहा है कि हम सभी किसान अलग अलग धर्मों के बावजूद एक हैं। कोई भी हमको अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल करके हम पर राज नहीं कर सकता। चलिए अगली खबर। कश्मीर पर तालिबान ने साफ किया स्टैंड, नहीं देंगे दखल। दरअसल दोस्तों, कश्मीरी मुस्लिम के लिए आवाज उठाएंगे, तालिबान के प्रवक्ता के हवाले से मीडिया में आई ये बात सुर्खियों में रही है। हालांकि अब उसी प्रवक्ता ने दावा किया है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने साफ किया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के आपस का मामला है और उनका संगठन इसमें कोई दखल नहीं देगा। साथ ही ये भी दोहराया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जा सकता। बता दें कि तालिबानी प्रवक्ता ने BBC उर्दू की ओर से छापे गए अपने बयान को गलत बताया है। उन्होंने TV चैनल आज तक को फोन पर एक इंटरव्यू में कहा है कि कश्मीर मुस्लिम पर उनकी बात को जिस तरह पेश किया गया उससे वो भी हैरान है। सुहेल ने अपनी बात को समझाते हुए कहा है कि जिस तरह कहीं हिंदू या सिखों के खिलाफ होने वाले मानवाधिकार के हनन पर भारत अपनी बात रखता है, उसी तरह कहीं मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह की बात होने पर हम अपना नजरिया रखेंगे।